नंबियार की सड़कें बना दिए। इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अगर इनके भाषा का पर मैं अमल कर लूं तो विश्व गुरु, राजनीति का पंडित, दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। तो जो जिसका नाम आप ले रहे हो वो बदतमीज नेता है, उसका किसको बदतमीज बोल रहे हैं? रमेश बिधूड़ी? हाँ, जिसका आपने नाम लिया है हाँ। वो जूतों का पात्र आदमी है। अरविंद केजरीवाल से बढ़िया नेता कोई नहीं है। मोदी जी से बढ़िया नेता हो गए केजरीवाल। मोदी जी जेल से अभी छूट के पैरोल पर। कौन कहता है मोदी जी नेता है? कौन कहता है नेता? देश कह रहा है। नहीं नहीं, मोदी नेता नहीं है। दुनिया चिल्ला रही है मोदी मोदी। वो आप जैसे दलाल मीडिया चिल्ला रही है। से अपनी आत्मा से पूछिए कि ये गलत है कि सही है। एक बार आदमी से किसी से गलती हो गई तो उसका उदाहरण ले लेंगे, सारे लोग वही गलती करेंगे? आप ये बताइए ना। चिंता ना करो, 14 के बाद केंद्र में सरकार पलट रही है, जेल के अंदर सड़ जाएंगे, इनकी जमानत नहीं होगी। बताइए, 56 इंच का सीना था आदरणीय मोदी जी का। अब अमेरिका में उनको निमंत्रण नहीं दिया। वहाँ दुर्भाग्य है अमेरिका का। अमेरिका के दुर्भाग्य, विश्व गुरु बन रहे थे। जिस लए तो कोरोना फैला करके पीएम केयर फंड का आज तक आप लोग हिसाब पाए हो? कहाँ गया पैसा? गुजराते तो गया क्या? इतनी बड़ी महामारी में बच गया, मर गए। मर तो पत्रकार सब गए होते। बेरोजगारी पे बात करिए, किसानों पे बात करिए, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे बात करिए, उस पर नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान महाकुंभ है, इस पे बात करेंगे। हर मस्जिद में इनको मंदिर नजर आ रहा है, लेकिन गरीबी, बेबसी, लाचारी इनको नजर नहीं आ रही है। सच्चा रिपोर्ट दिखाने के लिए हो? आपने कभी पूछा पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया? मोदी जी से औकात है आंख मिलाने की? मोदी जी ने फ्री में वैक्सीन लगवा दिया। फ्री में वैक्सीन कुत्ते वाली लगवा दिया, जो हार्ट अटैक हो रहा है, लोग मर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और कहा जाता है कि जो है बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम बड़ी मशहूर है। इस लखनऊ की शाम में आज इस देश की सबसे बड़ी इस वक्त की जो सबसे बड़ी घटना है उस पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं दिल्ली जीता, चूँकि वो अभी जब बयानबाजी इनकी सदन में हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के ये सांसद थे और उन्होंने दानिश अली जो अमरोहा के सांसद थे उनके खिलाफ बड़ा बुरा बोला था। ऐसे शब्दों से उन्होंने उनको नवाजा था कि वो शब्द मैं कह नहीं सकता हूँ। उसके बाद कहा जा रहा था कि टिकट कट गया, उनका टिकट कटा और उसके बाद दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है और कालका जी से भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है। अब रमेश बिधूड़ी का बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर मैं दिल्ली जीता तो मैं यहाँ की जो सड़कें हैं वो प्रियंका गांधी की गाल की तरह बनवा दूंगा। सोचिए कि इतनी बड़ी जो है इतनी अभद्र टिप्पणी करने के बाद पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, ये रमेश बिधूड़ी का एक फिर बयान आया है जिस पर आप किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए, रमेश बिधूड़ी जी जो बोल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, उनका संस्कृत है। वो निरंतर आप इनका भारतीय जनता पार्टी का अगर 1925 से आरएसएस से उठा करके इन्होंने 7 फेरा अपने शक्ल और स्वरूप को बदला। कभी हिंदू महासभा के नाम पर, कभी जनता पार्टी के नाम पर, कभी जनता दल के नाम पर, तो इनका शक्ल और स्वरूप बदलने का ये माहिर है। आज शक्ल और स्वरूप त्रेता में रावण की कंपनी बदला करती थी, नहीं तो फिर अगर कलयुग के पहरे का अगर इतिहास का मैं मूल्यांकन करता हूं तो फिर भारतीय जनता पार्टी इसकी माहिर है बदलने का। अब रह गया सवाल बिधूड़ी का, तो अगर ऐसे निकृष्ट, गैर जिम्मेवार, संस्कृत विहीन और संस्कार विहीन व्यक्ति पर अगर आप लोग डिबेट करते रहेंगे तो हम समझते हैं
कि आप लोग भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय व्यवस्था, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता के साथ आप मजाक कर रहे हैं। नहीं, हम रोकेंगे आपको रोकेंगे। भारतीय जनता पार्टी का लगातार दावा है कि देश की संस्कृति से लेकर सभ्यता तक संजोने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व सांसद थे, मान लेते हैं गलत बयानी थी, उनका टिकट कट गया, लेकिन गलत बयानी अगर भारतीय जनता पार्टी मानती तो कालका जी से उनको विधानसभा का टिकट नहीं देती। इस तरह का बयान आया और आप जो विधूड़ी पर वो आरोप लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर वो गलत होते तो राष्ट्रवादी पार्टी, सभ्यता और संस्कृति को संजोने वाली पार्टी ने टिकट किसे दे दिया इनको? ऐसा है कि एक उसके नेता का मामला नहीं, उसके दर्जनों नेता हैं, सभी पात्रा है, इनके जितने प्रवक्ता हैं, हर व्यक्ति के परिवार पर अंगुली उठाना, हर व्यक्ति के जीवन पर अंगुली उठाना, हर व्यक्ति के संस्कार पर अंगुली उठाना। तो अगर भारतीय जनता पार्टी अगर महिलाओं के मर्यादा का ध्यान रखती, अगर भारतीय संस्कृति का ध्यान रखती, अगर भारत की परंपरा का ध्यान रखती, तो ऐसे उदंड लोगों को अब तक चर्चा में बने रहने का मौका नहीं देती। फिर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने उखाड़ करके बिक दी होती विधूड़ी को, लेकिन अब तक नहीं किया। इसलिए माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उस पॉलिसी का अहम हिस्सा है और उसके इशारे पर प्रियंका गांधी को विधूड़ी ने टारगेट बनाया है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। अच्छा, एक बात हम ही कहेंगे कि पत्रकारों ने सवाल पूछा, बोला हो सकता है भाई कि आवेश में बोल दिया उन्होंने, लेकिन पूछा कि भाई इस पे माफी मांगे। उन्होंने कहा माफी क्यों मांगेंगे? बहुत बड़े नेता जो है लालू प्रसाद यादव ने हेमा मालिनी की गाल की तरह सड़क बना रहे थे बहुत पहले। हम मानते हैं, आपने बहुत बिल्कुल सवाल सही किया है। जिस पार्टी का मुखिया, आप विशेषकर अगर इनके भाषा का पर मैं अमल कर लूं तो विश्व गुरु, राजनीति का पंडित, दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। ये भारतीय जनता पार्टी का महानायक के शब्द थे। जबान फिसल गई थी उनकी। हम आपका कुर्ता फाड़ दें और कहें कि साहब हाथ डिसबैलेंस हो गया, ये क्या मतलब है? इसका जवाब क्या? का एहसास हो गया आपके, तो भाई माफी आपको माफ कर दिया। तो आपने तो माफी भी नहीं मांगा, आपने गलती का हमारा कुर्ता तो फाड़ दिया आपने देश के सामने। उन्होंने माफी नहीं मांगा, नहीं, उन्होंने कहा गलती से जबान फिसल गई। ये कभी नहीं कहा। ये किसी भी आप चैनल का अगर क्लिप हमको दिखा दे कि उन्होंने अफसोस जाहिर किया हो, तो देखिए रह गया सवाल कि इनकी परंपरा है साहब। ये जो है प्रायोजित इनका मास्टर प्लान है और ये उसी तरह के लोगों को लाइक करते हैं, उसी तरह के लोगों को जोड़ते हैं, उसी तरह के पदाधिकारी बनाते हैं, उसी तरह का इनके सांसद मंत्री होते हैं जो भारत की संसद में किसानों को आतंकवादी कहते हैं, किसानों को नस्लवादी कहते हैं, किसानों को उग्रवादी कहते हैं, किसानों को तमाम तरह से गाली देते हैं। तो उस पार्टी के लोगों से ये भारत उम्मीद क्या कर रहा है? जो उसको उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, हम और आप सुन रहे हैं, आप पूछ रहे हैं सवाल, मैं जवाब दे रहा हूं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि भारतीय व्यवस्था का, इसकी परंपरा का, बेटी बहनों का, आबरूह का हर व्यक्ति भारत का जिम्मेवार है। अब तक वास्तव में अगर नारी का मर्यादा का अगर ध्यान भारतीय जनता पार्टी को हो तो विधूड़ी को अपनी पार्टी से उखाड़ फेंको। यही तुम्हारा धर्म है, यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय संस्कृति की परंपरा है। बकवास करने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो माना जाएगा कि आप निरंतर भारत की बेटियों पर, भारत की बहनों पर, भारत की माताओं पर आपके लोग हमला उसके असमत पर करते हैं और आप ताली बजाते हैं। तो मैं इसका निंदा करता हूं। अच्छा, मैं ये एक सवाल अब इसी में ले लेता हूं कि ये बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने इनका टिकट काट दिया, जैसे लोकसभा में काट दिया, लोगों ने कहा भाई चलिए बहुत बढ़िया काम कर दिया, अभी काट दिया तो माफ कर देंगे ना भारतीय जनता पार्टी को? काट सकती नहीं। आप क्या समझते हैं उसका टिकट काटा गया? बिल्कुल काटा गया। नहीं काटा गया। ब्रजभूषण शरण सिंह का काटा नहीं, वो उनको साफ पहले से गाइडलाइन थी। वो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि इस व्यक्ति के वजह से
हमारा चुनावी शतरंज का जो गोटी है वो प्रभावित हो सकती है, इसलिए आपने उसको बगल में निकाल करके रख दिया। आपने वादा किया कि अगर मेरा भारतीय जनता पार्टी का अगर बहुमत की सरकार बनेगी तो आपको राज्यसभा भेज दिया जाएगा, ये कह करके उसका टिकट काटा गया। और जब राज्यसभा नहीं बना तो आपने विधानसभा में उतार दिया, और उतारने के बाद उसको गाइडलाइन दे दिया कि अब आप प्रियंका गांधी को सीधे टारगेट पर लो। उसने काम कर दिया। क्या दिक्कत है, क्या बुराई है? ये भारतीय जनता पार्टी के कथन पर हर भारतीय इनके हमलों से अभ्यस्त हो चुका है, इनके दुर्व्यवहार को अपना जो है हथियार बना रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को ईश्वर इसी तरह सद्बुद्धि दे कि इसके हर नेता समाज की एकता पर हमला करते रहे, समाज के बेटी बहनों पर हमला करते रहे, भारत की परंपरा पर हमला करते रहे, भारत के विकास पर हमला करते रहे और देश के सद्भाव को तार तार करते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। क्या कहेंगे? अभी रमेश बिधूड़ी पर चर्चा कर रहे थे। अभी रमेश बिधूड़ी ने कह दिया कि दिल्ली में जीत गया इस बार तो यहाँ की सड़क प्रियंका गांधी की गाल की तरह बनाऊंगा। देखिए, वो जो जिसका नाम आप ले रहे हो वो बदतमीज नेता है। उसका किसको बदतमीज बोल रहे हैं? रमेश बिधूड़ी? हाँ, जिसका आपने नाम लिया है वो जूतों का पात्र आदमी है और किसी भी बड़े नेता के खिलाफ असंसदीय शब्द नहीं बोलना चाहिए। और जहाँ तक दिल्ली का चुनाव की बात है, वहाँ पर केजरीवाल सबसे बढ़िया है, उससे बढ़िया कोई नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने काम अच्छा किया है। उसको हटाने के लिए बीजेपी के जितने शीर्ष नेता हैं उनके चड्डी गीले हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल से बढ़िया नेता कोई नहीं है। मोदी जी से बढ़िया नेता हो गए केजरीवाल। मोदी जी साहब छूट के पैरोल पर। कौन कहता है मोदी जी नेता है? कौन कहता है नेता? देश कह रहा है। नहीं, मोदी नेता नहीं है। दुनिया चिल्ला रही है मोदी मोदी। वो आप जैसे दलाल मीडिया चिल्ला रही है। मोदी जी का केवल दलाल मीडिया चिल्ला रही है। नेता तो अडानी अंबानी है, अजीत डोभाल है, अमित शाह है। मोदी कौन नेता है? वो तो केवल एक फोटोकॉपी है जो देश में घूमता है। अजीत कौन सी बात आप कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? मैं पूरी तरह से राष्ट्रवादी नेता का नहीं, अजीत डोभाल नेता है, अडानी है, अंबानी है। आप हमको सिखाएंगे आप? मैं भी लीडर हूँ, मैं भी इस तरह से। नहीं तो अडानी अंबानी कैसे नेता रहे? अरे उद्योगपति हैं, पूंजीपति, उनको रहने दीजिए। आप ही जैसे दलाल मीडिया जो हर जगह पिट रहे हैं, हर जगह लतियाए जा रहे हैं। इसलिए देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार लाना जरूरी है। और जिनका आप नाम ले रहे हो, बहुत जल्द 1 महीने के अंदर अंदर केंद्र की सरकार गिरने जा रही है। आपको पता है? नेताजी औकात नहीं है, मीडिया को पीट दीजिए, लतिया दीजिए। मीडिया अच्छा, बीजेपी के लोग पत्रकार का चड्डी उतरवा दे रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं। इसमें औकात की बात कहां से आ गई? आप लोग सही सुनना। अच्छा बताइए, बीजेपी के लोग पत्रकार की चड्डी उतरवाए कि नहीं उतरवाए? आप हाँ या ना जवाब दीजिए। क्या आपसे बात करें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए कहाँ जा रहे हैं। हाँ पूछिए। हाँ पूछिए। कह रहे थे रमेश बिधूड़ी पे चर्चा कर रहे थे। रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह की बात कही, लोग कह रहे हैं पूरा देश आहत है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और रमेश बिधूड़ी की आदत है, इस तरह की बयानबाजी करने की आदत उनकी पहले से है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको कालकाजी से टिकट दे दिया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विचारों से चलती काती है ना। तो भारतीय जनता पार्टी में रहने वाला व्यक्ति रमेश बिधूड़ी कभी सदन में इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है और लोकसभा अध्यक्ष वहाँ बैठे रहते हैं, उसकी सदस्यता नहीं समाप्त करते। तो ये क्या है? यही रामराज्य है? आप ये बताइए कि किसी भी महिला के इस तरह की बात कहना, उनके घर में भी महिलाएं हैं तो ये अपने घर का भी उदाहरण दे सकते थे। क्या वह प्रियंका गांधी सांसद हैं तो वही उनको उदाहरण के लिए मिली? सच्चाई ये है कि इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। ये महिलाओं का अपमान है। और जिस देश में महिलाओं का पूजा होती हो, लोग कहते हैं कि जत्र रमनते देवता। हाँ, स्त्रियों का जत्र रमनते क्या है कि स्त्रियां जहाँ पूजी जाती हैं वहाँ जो है देश में, भारत में जो है उसकी पूजा होती है। नहीं तो हम कह रहे हैं रमेश बिधूड़ी अपने जो बयान है उस पर कायम है। बोल रहे लालू प्रसाद यादव ने कहा तो कोई नहीं माफी मंगवाया। आज सब लोग माफी मांगने की बात कर रहे हैं। अगर लालू प्रसाद जी एक गलती कर दिए तो वही सदियों लेकर उदाहरण के तौर पर सारे लोग गलती करोगे। एक गलती से आपसे किसी को एक डंडा गलती से लग गया, वो मर गया तो सारे लोग मारने लगोगे डंडे से और सबका जो है इस तरह से वो करने लगोगे। ये अपराध को बढ़ावा है जो आप लोग उदाहरण दे रहे हैं कि एक बार आप गलती से किसी नाली में गिर गए, पैर फिसल गया तो क्या बार बार गिरेंगे? आप ये सवाल पूछिए ना। आप अपने आप से, अपनी आत्मा से पूछिए कि ये गलत है कि सही है। एक बार आदमी से किसी से गलती हो गई तो उसका उदाहरण ले लेंगे, सारे लोग वही गलती करेंगे? आप ये बताइए ना। आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो ये कह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, तो उस वक्त आपने माफी की बात की थी जब लालू प्रसाद यादव ने इस तरह की बात कही थी? कहा गया था।
कब कहा था आप लोगों ने? बिल्कुल बोला गया था कि गलत है, ये गलत है। किसी भी महिलाओं के ऊपर बोलना, इस तरह का टिप्पणी करना गलत है। अगर वो बोले थे तो इनको जो है लालू जी के ऊपर बोलना चाहिए था। तेजस्वी यादव इनको पीट पीट करके फेंक देते सदन में। अच्छा, तेजस्वी यादव इनको लतिया डालते लोकसभा में। ये बोल करके दिखाए लालू यादव के। जो ये रमेश भी जो लोकतंत्र का नेता होता है उसी पे अंगुली लोग उठाते हैं। इनकी औकात है बोलने की, बोल करके दिखाते हैं। किसकी औकात की बात कर रहे हैं? बिदुड़ी की। बिधुड़ी बोल करके निकल गए। बिधुड़ी लड़ने जा रहे हैं कलका जी से। आ रहे हैं और लड़ने नहीं जा रहे हैं। चिंता ना करो, 14 के बाद केंद्र में सरकार पलट रही है, जेल के अंदर सड़ जाएंगे, इनकी जमानत नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ। फिर 14 कहाँ? ये 14 तारीख के बाद। अच्छा, ये 14 हाँ, इसे 14 तारीख के बाद सरकार बदलने जा रही है दिल्ली की। और ये कहाँ से आपको सूचना मिली? कहाँ से सूचना मिली? सूचना पत्रकारों से मिला है, जो गोदी पत्रकार है। अच्छा। जो मोदी के गोद में खेल रहे हैं, उन्हीं के पत्रकारों से सूचना है कि सरकार पलट रही है 14 के कहना बाद। चाह रहा सर, आप कुछ कहना चाह आपने ये कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी नेता हैं। लोकतंत्र में हर आदमी नेता है। जो लोकतंत्र में अपनी आस्था रखता है, देश के सारे लोग, चाहे वो मतदाता हों, चाहे अगुवाई करने वाले हों, सब लोग नेता हैं। मगर इस देश के अंदर 2 ही नेता पैदा हुए जिसको आम जनता ने खिताब दिया, उपाधि दिया। एक जयप्रकाश नेता सुभाष चंद्र बोस को नेता कहा गया और दूसरा मुलायम सिंह यादव को नेता कहा गया, जिसके संबोधन से लोग समझ जाते हैं नेता का मतलब मुलायम सिंह यादव, नेता का मतलब नेता सुभाष चंद्र बोस जी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की मान्यता आम जनता ने दी थी, इसलिए नेता 2 ही हैं देश में, बकिया सब प्रधानमंत्री हैं और वो हैं। लोकतंत्र में हर आदमी नेता है, मगर नेता आदमी नेता है, कैटेगरी है। कोई विधानसभा का है, कोई ब्लॉक का नेता है, कोई गांव का नेता है। मोदी जी दुनिया भर के नेता। नहीं, नेता की उपाधि केवल 2 लोगों को मिली है देश के अंदर। आम जनता ने दिया है, नेता सुभाष चंद्र बोस को और नेता मुलायम सिंह यादव को, तीसरे को नहीं दिया है। हाँ, मोदी जी कोई नेता है। वो प्रधानमंत्री हैं देश के। हाँ, वही लोगों के पास। आप बताइए, 56 इंच का सीना था आदरणीय मोदी जी का। अब अमेरिका में उनको निमंत्रण नहीं दिया। वहाँ दुर्भाग्य है अमेरिका का। अमेरिका के दुर्भाग्य, विश्व गुरु बन रहे थे। जिस देश में 81 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे बेबसी लाचारी का शिकार हो, वो देश के विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। ये इस तरह का झूठ बोल के, ये तो बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं आदरणीय मोदी जी। अगर ये बताते कैसे विश्व गुरु बनाएंगे, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय कम होती जा रही हो और कर्जे से आप लदे हो, विश्व गुरु बनने की बात करते हो। देश पे कितना कर्जा बढ़ता जा रहा है, इस पे कभी प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी तो कहे सदन में किसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार है, इंदिरा गांधी जी जिम्मेदार है। वो जब वो जिम्मेदार थे तब थे, आज आप हैं। 10 साल से आप हैं तो, और 11वां साल चल रहा है। आप कहे थे जब मैं आऊंगा 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा और विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। और आपने क्या किया कि पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी थे उनको आपने गले लगा लिया। आप पहले कहे थे सबको जेल भेजूंगा, सबकी संपत्ति जब्त करूंगा। अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा क्या थे? प्रधानमंत्री जी स्वयं लगाए थे कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। किसी के ऊपर 70,000 करोड़ का, किसी के ऊपर कितने करोड़ का ये इन्होंने आरोप लगाया था और उन्हें गले लगा लिए। तो कैसे आप भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे? इनका चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। अगर ये नैतिकता होती इनके अंदर तो अब तक तो इस्तीफा दे के भाग गए होते। अब वो नहीं रही जो प्रचंड बहुमत की सरकार थी। पहले बीजेपी की सरकार थी, तानाशाही चला रहे थे। अब एनडीए की सरकार हो गई। रोज लोग बोल रहे हैं, पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने का, सवाल पूछने का। आज प्रधानमंत्री जी सदन में जवाब देने के लिए नहीं खड़े होते, भाग जाते हैं। तो ये है, और इन्हीं के सामने एक आदमी सदन में तरह तरह की बात बोला और उसका जो लोकसभा अध्यक्ष जी ने सदस्यता भी नहीं समाप्त किया। तो ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। बेरोजगारी पे बात करिए, किसानों पे बात करिए, चिकित्सा शिक्षा रोजगार पे बात करिए, उस पर नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान महाकुंभ है, इस पे बात करेंगे। हर मस्जिद में इनको मंदिर नजर आ रहा है, लेकिन गरीबी बेबसी लाचारी इनको नजर नहीं आ रही है। जो MSc PhD डिलीट करके, तो 12 साल बाद आया ना, सुनिए, जो MSc PhD डिलीट करके बीटेक एमटेक करके D फार्मा B फार्मा M फार्मा करके B.Ed BTC करके ITI पॉलिटेक्निक करके बच्चे जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, इस पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो ध्यान नहीं जा रहा। बस केवल हिंदू मुसलमान
हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, तो ये कब तक करोगे भैया? जनता को जो आवश्यकता है उस पर कब बात करोगे? उस पर तो बात कर, मूल मुद्दे से ये लोग भटकाने की कला जान गए हैं, बस यही बात है। और ये लोग मूल मुद्दे पे आना नहीं चाहते। जहां बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, उसका निदान नहीं करा रहे हैं। ये लोग केवल जो है कभी कहेंगे महाकुंभ जितना महाकुंभ में जितना प्रचार करोगे, बताओ सनातन धर्म में महाकुंभ में स्वतः लोग जाते थे। ये न्योता बांटने का प्रचलन कर दिए कि माननीय उप मुख्यमंत्री और फला मंत्री कौन उड़ीसा जाएगा, कौन महाराष्ट्र जाएगा, कौन केरला जाएगा, कौन पंजाब जाएगा, कौन जम्मू कश्मीर जाएगा, न्योता बांटने। ये न्योता बांटने वाली बात है? ये तो आस्था की बात है, जिसकी इच्छा कहेगी आएगा। आप ये बताइए, वहां गए थे अभी राजनाथ सिंह जी को निमंत्रण देने गए, राजनाथ सिंह इसी यूपी के, क्या वो सनातन धर्म को नहीं जानते हैं? तो ये है, लाखों करोड़ों हजार रुपया ये बर्बाद कर रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसे का लूट मचाए हुए, एकदम अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा शेर भाजी, हिंदू बचा रहा है, हिंदू खतरे में था, हिंदू को खतरे में, हिंदू को बचा ले तो कोरोना फैला करके पीएम केयर फंड का आज तक आप लोग हिसाब पाए हो? कहाँ गया हो पैसा? गुजराते तो गया क्या? इतनी बड़ी महामारी में बच गया, मर गए, मर तो पत्रकार सब गए होते तो आज ये देश बच जाता जो है गुलामी से। अगर सब पत्रकार देश के मर जाए तो ये देश गुलामी से बच जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपके चैनल पे। अरे चौथे स्तंभ की बात है भाई, ये पत्रकारिता चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। पत्रकार बचा नहीं, गोदी मीडिया हो चुका है, जो सरकार का तलवा चाट रही है, पैसा ले रही है, वेतन ले रही है, पत्रकारिता है कहाँ? कोई सच्चा रिपोर्ट दिखाने के लिए हो? आपने कभी पूछा पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया? मोदी जी से औकात है आंख मिलाने की? मोदी जी ने फ्री में वैक्सीन लगवा दिया, फ्री में वैक्सीन कुत्ते वाली लगवा दिया, जो हार्ट अटैक हो रहा है, लोग मर रहे हैं, उसको आप पता करो अस्पताल में जा करके। नौजवान बच्चे मर रहे हैं वो कुत्ते वाली वैक्सीन लगवा करके, ठीक है? उसमें भी घोटाला किया।